नमस्कार साथियों, आप सभी का वैभव स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर आधारित सवालों को सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 120 और 300 के बीच पूर्ण वर्ग बनेंगी। तो पूर्ण वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। अब 121 से 299 यानी 300 और 120 के बीच में 121 और 299 आता है। तो 121 11 का वर्ग है और 17 का वर्ग 289 है। 18 का वर्ग 300 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 11 और 17 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं? तो 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 120 और 300 के बीच 7 ऐसी संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्ग किया जा सकता है। विकल्प नंबर सी सही है। सवाल नंबर 2, एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था? तो एक बल्लेबाज 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, यानी 17वीं पारी में 85 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 रन बढ़ जाता है। यानी 16 पारी में उसका औसत 3 रन कम था और 17वीं पारी में जैसे ही 85 रन बनाया उसका औसत 3 बढ़ गया। तो 17वीं पारी के बाद औसत क्या है? यानी 17वीं पारी के पहले का औसत पता चल जाए तो 17वीं पारी के बाद का औसत पता चलेगा। तो 17 पारी में उसका औसत 3 बढ़ा, तो 17 गुणे 3 यानी 17 त्रिक 51, यानी उसका 17 पारी में कुल औसत 51 बढ़ा। तो पहले उसका औसत कितना था? तो 85 माइनस 51 बराबर 5 में से 1 गए 4, 8 में से 5 गए 3। 16 पारी तक उसका औसत 34 था। अब 17वीं पारी के बाद 3 रन बढ़ गया उसका औसत, प्लस 3 बराबर 34 3 37, यानी 17वीं पारी के बाद उसका औसत 37 हो गया। पहले उसका औसत 34 था। विकल्प नंबर 1 सही है। सवाल नंबर 3, 1000 भागे 10 कोष्ठक बंद भागे 10 का मान होगा। तो कोष्ठक में 1000 भागे 10 कोष्ठक बंद भागे 10 का मान होगा। तो सबसे पहले हम इस सवाल को हल करने के लिए कोष्ठक को हल करेंगे। तो कोष्ठक में 1000 भागे 10 बटे 10, 0 से 0 कट गया, 100 बचा। अब फिर कोष्ठक भागे 10 और फिर 100 में 10 से भाग देंगे, 1 धमा 10, यानी इसका मान 10 आएगा। विकल्प नंबर बी सही है। सवाल नंबर 4, यदि किसी संख्या के 3/8 तथा 2/7 का योग 370 हो तो वह संख्या होगी। यदि किसी संख्या के 3/8 तथा 2/7 का योग 370 हो तो वह संख्या होगी। यानी माना वह संख्या x है। माना संख्या x है। अब आगे कह रहा है
उसका 3/8 यानी x गुणे 3/8। फिर कह रहा है 2/7 प्लस x गुणे 2/7 बराबर योग 370। अब गुणा करेंगे तो 3x/8 प्लस 2x/7 बराबर 370। अब इसको जोड़ने के लिए पहले अंश को जोड़ने के लिए हर को बराबर करेंगे। तो 7 और 8 का एलसीएम 56 होगा, तो इसमें 7 से इसमें 8 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 7 से और 8 से गुणा करना पड़ेगा। 7 तिरिक 21x/56 प्लस 8 दूनी 16x/56 बराबर 370। अब जोड़ेंगे 21 16 37x बराबर बटे 56 बराबर 370। तो x बराबर 370 गुणे 56 तिरिया गुणा हो जाएगा बटे 37। अब 37 से 37 कट गया 560 यानी x बराबर 37 से कम 37 10 गुणे 56 x बराबर 560 यानी विकल्प नंबर डी सही है। सवाल को इस तरीके से सेट करते हैं कि 37 यहाँ भी आ रहा है तो यहाँ भी, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। सवाल नंबर 5, 144 की पावर 0.5 गुणे 2 की पावर 5 के बराबर है। ये संख्या इनमें से किसके बराबर है? तो सबसे पहले 144 की पावर 0.5 गुणे 2 की पावर 5। अब इसको छोटा करेंगे तो 12 की पावर 2 की पावर 0.5 गुणे 2 की पावर 5। अब इसका 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 गुणे 0.5 5 दूना 10, एक अंक के बाद दशमलव यहाँ लगेगा तो 12 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 5। अब 12 की पावर 1 यानी 12 गुणे 2 की पावर 5 यानी 2 का 5 बार गुणा। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 यानी 12 गुणे 32। तो 12 दूना 24 की 4 बर 3 36 2 38 384 यानी 144 की पावर 0.5 गुणे 2 की पावर 5 ये 384 के बराबर है। विकल्प नंबर ए सही है। आज के लिए इतना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।